टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ कैरियर मेकअप, जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। हम वेब सीरीज़ हमारी जो है सीरीज़ है वो चल रही है। आई होप आपने पुरानी वीडियो सारी देख ली होंगी। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देख ली होंगी तो ऊपर आप आई बटन के ऊपर क्लिक करके हमारी पूरी वीडियोस देख सकते हो। हमारी पूरी सीरीज़ है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफेक्ट्स ऑफ आई एंड डिफेक्ट्स ऑफ विज़न एंड देयर करेक्शन, कि कैसे जो हमारे पास आंखों के डिफेक्ट्स हैं, कितने टाइप्स के आंखों के डिफेक्ट्स हैं और कैसे हम उनको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है मायोपिया, नियर साइटेडनेस, जिसमें हम पास की चीज़ को तो देख सकते हैं बट दूर की चीज़ को नहीं देख सकते। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जब भी मायोपिया होता है तो इमेज कहाँ बनती है। ये रेटिना है जहाँ पे इमेज बनती है, आपको पता है। अब जो इमेज बनेगी इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक है। और इस डिफेक्ट को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इस डिफेक्ट को हम ठीक कर सकते हैं बाय यूजिंग द कनकेव लेंस, ठीक है। हम कनकेव लेंस की हेल्प से दूर की चीज़ें भी देख सकते हैं। उसके बाद अब कुछ रीजंस हैं, जैसे आई बाल्स का कर्वेचर बड़ा हो जाना, लेंथ आई बाल की बड़ी हो जाना, ठीक है। और इसको हम कनकेव लेंस से यूज़ कर सकते हैं। एक कर्वेचर बड़ा हो जाना और लेंथ के ऊपर बड़ी हो जाना, बस ये दो चीज़ें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद दूसरा हमारे पास आता है हाइपरमेट्रोपिया या फिर फार साइटेडनेस, ठीक है, जिसमें हम पास की चीज़ तो नहीं देख सकते बट फार की चीज़ देख सकते हैं, दूर की चीज़ देख सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, जो इमेज बनती है वो बिहाइंड रेटिना बनती है। और इस डिफेक्ट को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब इसमें किस किस रीज़न की वजह से हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया राइज होता है। एक तो जो आई लेंस कर्वेचर जो होता है वो डिक्रीज़ होता है। पहले हमने पढ़ा था आई लेंस का कर्वेचर इंक्रीज़ होता है मायोपिया के केस में, बट इस केस में डिक्रीज़ होता है। और उस केस में जो आई बाल की लेंथ थी वो इंक्रीज़ होती है, इस केस में डिक्रीज़ होती है। हाइपरमेट्रोपिया के केस में दोनों की लेंथ और ब्रेथ क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। और इसको हम कन्वेक्स लेंस से क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं गाइस, ठीक है। अब एक चीज़ और आती है हमारे पास, अब हमारे पास आता है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया जैसे जो ओल्ड लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, वो ना तो नज़दीकी चीज़ें देख सकते हैं ना दूर की चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। तो इस डिफेक्ट को क्लियर करने के लिए हमारे पास एक लेंस आता है जिसको हम बोलते हैं बाईफोकल लेंस। हमने एक चीज़ पढ़ी थी मायोपिया में कि फार चीज़ें देखने के लिए, मायोपिया में पढ़ा था कि दूर की चीज़ें देखने के लिए हम कनकेव लेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। और पास की चीज़ें देखने के लिए हम क्या करते हैं, कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। सॉरी, दूर की चीज़ें देखने के लिए कनकेव लेंस एग्जैक्टली, और पास की चीज़ें देखने के लिए कन्वेक्स लेंस। तो इस केस में जो हमारे पास चश्मा होता है, जो हम चश्मा बनाते हैं, उसमें ऊपर केस में ऊपर वाले पोर्शन में जो दूर देखने के लिए यूज़ होता है उसमें कन्वेक्स लगाते हैं, सॉरी कन्वेक्स नहीं उसमें लगाते हैं। जो हमारे पास एक लेंस होता है उसमें जो ऊपर पोर्शन होता है जो दूर की चीज़ें देखने के लिए हमारे काम आता है, तो वहाँ पे हम कनकेव लगाते हैं जो दूर देखने में काम करता है, और नीचे वाले में कन्वेक्स लगाते हैं, ठीक है गाइस। बस इस डिफेक्ट को हम ऐसे ही करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक प्रिज्म होता है, ठीक है। जब भी प्रिज्म से लाइट निकलेगी तो लाइट की क्या होगी, रिफ्रैक्शन होगी, मतलब लाइट बेंड होगी, ठीक है। इसी बेंडिंग, जब भी हमने देखा था कि जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो प्रिज्म से जो लाइट रिफ्रैक्ट होती है उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, इसको तो इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, इसको एमरजेंट एंगल, ठीक है, इसको रिफ्रैक्शन एंगल बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, कि लाइट सीधी जा रही थी और डेविएट कितनी हुई, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल ऑफ एमरजेंस, ये एमरजेंट रे, ये इंसिडेंट रे, और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट, ये सेंटर वाली रिफ्लेक्टेड, और ये वाली एमरजेंट रे जो बाहर निकल के जाती है प्रिज्म से, ठीक है। अब जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो पहला बनता है, नॉर्मल हो गया, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन, और ये हो गया एंगल ऑफ एमरजेंट। अब इसाक न्यूटन ने सबसे पहले देखा कि जब भी जो वाइट बीम ऑफ लाइट है, जब भी वो प्रिज्म से पास होगी तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी। यही जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट है इनटू इट्स कंपोनेंट्स, इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, जब भी प्रिज्म से लाइट इंटर होती है तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिस्पर्स हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखो, वी फॉर इंडिगो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड,
ठीक है। सबसे ज़्यादा जो कम डेविएट होती है वो रेड होती है, सबसे ज़्यादा डेविएट कौन होता है हमारे पास, वीपीआर। तो जो भी एक बैंड ऑफ कलर हमारे पास मिलता है 7 कलर का, उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, आपने सिंपल याद रखना है, जब भी लाइट जो होगी प्रिज्म से पास होगी तो 7 कलर में उसका 7 कलर में टूट जाएगी, उसी को हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और जो बैंड ऑफ कलर 7 कलर का मिलता है हमें, तो उसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। बस सिंपल सी बात याद रखनी। और जब भी जो हमारे पास डिस्पर्स लाइट है, जो भी 7 कलर में जो स्पेक्ट्रम बना है हमारा 7 कलर का, अगर हम उसके सामने इन्वर्टेड प्रिज्म रखेंगे तो वो दोबारा से क्या हो जाएगी, दोबारा से वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले आता है हमारे पास रेनबो फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेनबो फॉर्मेशन। अब रेनबो में क्या होता है, जैसे सन है, इधर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। अब जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, रेन ड्रॉपलेट्स हैं, एक ही बात है, ये एक्ट करते हैं, एक्ट एज अ प्रिज्म, ये एज अ प्रिज्म एक्ट करते हैं। जैसे ही इनमें से लाइट, जैसे ही ये हमेशा सूरज की अपोजिट साइड बनता है, जैसे ही इसमें लाइट घुसती है तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन होती है। क्या होती है, इधर रिफ्रैक्शन होती है। उसके बाद यहाँ पे होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब यहाँ से जो जो इंसिडेंट एंगल है वो इस वाटर ड्रॉपलेट के क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो यहाँ पे लाइट रिफ्रैक्ट होने के बजाय रिफ्लेक्ट हो जाएगी और फर्दर आगे रिफ्लेक्शन होके यहाँ पर डिस्पर्शन हो जाएगी लाइट की। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, एक रेनबो दिखेगी। ये याद रखना, रेनबो के ऊपर जो सबसे ऊपर कलर होता है वो रेड कलर होता है, और जो सबसे डाउन में होता है वो वायलेट होता है, और इनके बीच में कोई भी सेपरेशन नहीं होती है। ठीक है, बस ये याद रखना। ये देख लो, सॉरी सबसे बॉटम में क्या होता है, रेनबो के बॉटम में होता है रेड कलर, और टॉप पे होता है वायलेट कलर, वायलेट एट द टॉप। और बॉटम में क्या होता है, बॉटम में होता है हमारे पास रेड कलर। ये याद रखना। अब दो चीज़ें याद रखना, हमारे पास एक तो होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हमारे पास क्या होगा कि जब भी लाइट किसी एक मीडियम से गुजरती है तब वो बेंड हो, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हमारे पास क्या होता है, स्टार बहुत दूर है हमारे पास, ठीक है, स्टार बहुत दूर है, तो स्टार से जो लाइट आती है हमारे पास इंटर होती है वो, अब देखो जितना हम अर्थ के पास, अर्थ है मान लो ये हमारे पास, तो हम अर्थ के ऊपर हैं। अब जितना हम अर्थ के पास रहेंगे उतना एटमॉस्फेयर ज़्यादा डेंस है। डेंस है मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो जब भी लाइट डेंसर रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी तो लाइट हमेशा टूवर्ड नॉर्मल बेंड होगी। ठीक है, जो एक्चुअल में स्टार था हमारे पास वो यहाँ पे था, बट हमें दिख यहाँ रहा है। ठीक है, और आपको पता है एटमॉस्फेरिक जो है, एटमॉस्फेयर जो है स्टेबल नहीं होता। तो जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स हैं ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, तो इस वजह से कभी स्टार हमें यहाँ दिखता है, कभी यहाँ दिखता है, कभी यहाँ दिखता है, कभी यहाँ दिखता है। ठीक है, तो स्टार में ट्विंकलिंग का इफेक्ट हमारे पास होता है। ठीक है, ये जैसे देख लो, आपको बताया हमने कि ये एक्चुअल में जो स्टार है वो ये है। ठीक है, बट हमें दिख यहाँ पे रहा है। ठीक है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ठीक है गाइस, ये देखो इस डायग्राम में और अच्छे से समझाया आपको, इस डायग्राम में और अच्छे से समझाया है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होता है। ठीक है गाइस, एडवांस सनसेट और सनराइज के बारे में सुना है आपने, ऐसा कभी होता है? अब ध्यान से देखना, आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए यहाँ पे। एक, जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आती है, और जब भी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में आती है तो क्या होता है लाइट के साथ। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इस केस में क्या होता है, लाइट टूवर्ड नॉर्मल बेंड होती है, और इस केस में अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये दो चीज़ें याद रखना। अब देखो, अब ये हमारे पास सन था, अब सन की रेज जैसे हमारे पास इंटर हुई एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर डेंसर था, इधर ये रेयर मीडियम था।
इसकी डेंसिटी कम थी, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो लाइट टूवर्ड नॉर्मल बेंड हो रही है, ठीक है, टूवर्ड नॉर्मल बेंड हो रही है। तो एक्चुअल में सन तो यहाँ पे है, बट दिख हमें यहाँ पे रहा है। तो 2 मिनट पहले सन हमें एडवांस दिख रहा है, ठीक है। अब जब सन सेट होगा या सन सेट होगा तो तब भी यही होगा कि सन हॉरिजन में चला गया है, डिसेंड हो गया है, ठीक है। बट हमारे पास एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से हमारे पास सन जो है वो 2 मिनट बाद भी हमें दिखता रहता है, ठीक है। ये था एक्चुअल एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट हमारे पास उसका कंसेप्ट। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, किसी नए टॉपिक में डिस्कस करेंगे, किसी नई चीज़ के बारे में जो आप नहीं जानते हो जिसके बारे में। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप हमारी सीरीज़ को फॉलो कीजिए, आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो हम आपको क्लियर करके देंगे, ये हमारी गारंटी है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए अच्छे से। टेक केयर।